तो बात करते हैं अब सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स। सिर्फ एक फंक्शन मैं आपको खुद दूंगा ताकि 5 फंक्शन समझने के बाद आप एक फंक्शन खुद भी कर सको, ताकि थोड़ा सा हम कर सके, कुछ तो कर सकें। बात करते हैं कोसेक एक्स की। कोसेक एक्स का भी ग्राफ देख लेते हैं। ब्रेक होके चलता है। इसके लिए हम रेफरेंस ले लेते हैं साइन एक्स को। जीरो, पाई, 2 पाई। कोस एक्स की मिनिमम वैल्यू होती है 1, मतलब पॉजिटिव में, और नेगेटिव में मिनिमम वैल्यू होती है -1। यहाँ पे हो जाएगा π/2। π/2 पे पॉजिटिव 1 होता है, -π/2 पे -1। अब देखो बिल्कुल जैसे साइन एक्स बनता है, इसका रिवर्स हो जाता है। तो हम यहीं से इसको बिना बनाए भी बना सकते थे, बस स्प्लिट कर करके बनाना है। क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइंड, पाई पे नॉट डिफाइंड, तो ऐसे बनता जाएगा। ऐसे बनता रहेगा। अब देखो इसमें अगर हम देखें, जैसे यहां से यहां तक जाएंगे तो यू टर्न आ जाएगा, इसे हटाना है। अब इधर देखें, फिर यहां से यहां तक जाएंगे तो फिर यू टर्न आ जाएगा। तो मतलब इतना हिस्सा इधर का रखना है, इतना हिस्सा इधर का रखना है। तो अगर मैं सारी बात करूं, यहां से यहां तक का, अगर मैं इतने से पोर्शन की बात करूं तो यहां पे ये 1 भी है, ऑन टू भी है। तो इस वाले थोड़ा कुछ ऊपर कुछ नीचे, यहाँ पे क्या है, 1 भी है और ऑन टू भी है। तो अगर हम बात करें अब कोस एक्स की डोमेन और रेंज की, तो अब जो कोस एक्स है वो डिफाइंड होगा -π/2 से π/2, बस एक्सेप्ट 0 पे, क्योंकि 0 पे तो नॉट डिफाइंड है। तो -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी हर रियल नंबर। सिर्फ इसके बीच में देखो, इसके बीच में तो कोई वैल्यू आएगी नहीं, तो इसे हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। हर रियल नंबर -1 से 1, या हम ऐसे लिख सकते हैं -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। तो ये थोड़ा बड़ा सा हो जाता है, इसे हटा ही देते हैं, ऊपर वाले को कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, fx 1 भी है, ऑन टू भी है। तो फिर हम क्या मान लेते हैं, fx को y कोसेक x, तो x हो जाएगा कोसेक इनवर्स y, जो कि हो जाएगा gy, और ये भी हो जाएगा gx। अगर कोस इनवर्स x की डोमेन रेंज की बात करें तो डोमेन क्या हो जाएगी, हर रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। अब हम बात करते हैं फोग और गोफ की। फोग में क्या होगा, f में gx जाएगा, fx क्या है, कोस x, तो gx हो जाएगा कोसेक gx x इक्वल टू मैक्स, और gx क्या अपने आप में इनवर्स,
और x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा कोसेक इनवर्स के लिए, रियल नंबर से -1 से 1। मेन इंपॉर्टेंट हमारा गोफ का जो कंपोजिशन है वही काम का है, एग्जाम में भी वही है, मतलब क्वेश्चंस में भी वही है। गोफ का हो जाएगा x, g में fx, g में fx मतलब कोसेक इनवर्स में fx, और fx क्या अपने आप में कोसेक x, और x क्या हो जाएगा कोसेक के लिए -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। तो ये क्या हो जाएगा कोसेक की डोमेन रेंज। गोफ का कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जब हम एग्जाम क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे तो हमें ये देखना है क्या हमारा कोसेक इनवर्स और कोई जो एंगल देगा या डोमेन देगा उस पर देखना वो इसके बीच में आ रही है, आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो बनाएंगे। अब देखो इसका ग्राफ देख लेते हैं हम। कहाँ से कहाँ तक है, फिर वही बात, डोमेन को कहाँ से कहाँ तक लिखते हैं हम, जो डोमेन होती है वो क्या होती है हमारी एक्स एक्सिस पे आती है। तो हर रियल नंबर लिखना है हमने, यहाँ पे +1 लिख लिया, यहाँ -1 लिख लिया, और रेंज क्या होगी -π/2 से π/2, यहाँ π/2 लिख लिया और यहाँ -π/2। अब देखो अब ये क्या है, कोस π/2 पे कोसेक π/2 पे 1 था, और जैसे ही एंगल छोटा होता जाएगा बहुत बड़ी वैल्यू होती जाएगी और 0 के पास आके कहीं ना कहीं नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो क्या चल रहा है, कोसेक π/2 पे 1 था, कोसेक π/2 पे 1 है, तो कोसेक इनवर्स 1 पे क्या होगा π/2, मतलब कोसेक इनवर्स 1 पे क्या होगा π/2, तो कहीं यहाँ, ठीक है। अब जैसे ही एंगल छोटा होगा, जैसे ही क्या होगा एंगल छोटा होगा, 0 की तरफ आएंगे हम, जैसे ही हम 0 की तरफ आएंगे, 0 की तरफ आ रहे हैं, 0 की तरफ किधर से आ रहे हैं, एंगल को 0 की तरफ ला रहे हैं, तो ये इन्फिनिटी पे चला गया, तो एंगल 0 की तरफ आएगा तो ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो कैसे, ऐसे, ठीक है ना। जैसे हम 0 की तरफ देखो π/2 से जैसे हम 0 की तरफ आ रहे हैं तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ऐसे ही जब हम इन्फिनिटी से 1 की तरफ आएंगे तो ये π/2 की तरफ आएगा, तो इन्फिनिटी से जैसे हम 1 की तरफ आएंगे तो ये π/2 की तरफ चला जाएगा, ऐसे समझ लो। फिर इधर भी वही बात होगी, -π/2 पे क्या है -1, -π/2 पे -1 मतलब यहाँ। अब जैसे ही -π/2 से मैं 0 की तरफ आ रहा हूँ तो ये माइनस में वो बहुत बड़ा हो गया, तो -π/2 से 0 की तरफ आ रहा हूँ, मतलब -π/2 से 0 की तरफ आ रहा हूँ इधर, तो ये कहाँ चला जाएगा -∞, माइनस में और बड़ा नंबर हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स का ग्राफ। अब बात करते हैं हम सेक की। तो f(x) इक्वल टू में sec x, तो sec x देखते हैं कैसे ग्राफ बनता है इसका। -π/2 +π/2 0 -3π/2, यहाँ पे कहीं पाई आएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -π आएगा, यहाँ पे -3π/2। देखो फिर इसका भी जैसे अगर तुम कोस का ग्राफ आता है तो सेक का बड़े आराम से बनता है, स्प्लिट होके बनता है। ऐसे
फिर ये -1 होता है, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे -1 होगा, फिर यहाँ पे -1, फिर ये ऐसे बन जाएगा ऐसे। फिर कोस पाई होता है -1, तो सेक पाई भी क्या होता है -1। ऐसे चलता रहेगा स्प्लिट हो गया। अब देखो 0 है, यहाँ पे 0 के इधर जाते ही यू टर्न हो गया, तो उधर तो जाने ही नहीं है, इधर इधर रहना है तो उधर नहीं जा सकते, उधर रहना है तो इधर नहीं आ सकते। तो हमने देखा अगर हम 0 की पॉजिटिव साइड रहें तो हम ऐसे तो चल सकते हैं, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे इसके इधर आएंगे ना तो खराब हो जाएगी चीजें, तो इसके इधर तो हमें जाना ही नहीं है। अब देखो इसके बाद अगर मैं यहां से यहां तक चलता हूं, यहां से यहां तक, तो भी सही चल रहा है, 1 है, यहां से यहां तक और यहां से, इसके बाद फिर यू टर्न, फिर उसके बाद भी नहीं जाना हमें। तो यहां से यहां तक हमें कोसेक को पढ़ना है, सॉरी सेक को पढ़ना है। तो डोमेन रेंज की बात करें तो क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, ये पाई है, 0 है, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2 हटाना पड़ेगा, और रेंज क्या आएगी, हर रियल नंबर, बस -1 से 1 भी नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन की। तो हम क्या मान लेते हैं, f(x) को y, sec x हो जाएगा sec इनवर्स y, जो कि हम एक बार gy लिखते हैं कि भाई ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। फिर एक बार इसी को वेरिएबल बदल के gx लिख देते हैं। x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसकी डोमेन जब x है तो इसके इनवर्स की फंक्शन की डोमेन को हम x ही रख लेते हैं। फिर वही sec इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, रियल नंबर से 0 से पाई -π/2। फिर क्या करेंगे हम, गो फॉर फोग, पहले फोग कर लेते हैं हर बार। आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x, f में जाएगा gx, f क्या है sec x, तो sec gx, और gx क्या है अपने आप में sec इनवर्स x, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x के, और x को क्या होना पड़ेगा, sec इनवर्स की डोमेन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फोग गोफ की, जो कि इंपॉर्टेंट है। गोफ हो जाएगा हमारा g में fx, और g में fx जाएगा तो sec इनवर्स में fx, और fx क्या अपने आप में sec x, और x क्या होगा, sec की डोमेन 0 से पाई एक्सेप्ट -π/2। तो ये थे हमारे पास 5 फंक्शन, पांचों कराए हैं। ग्राफ बना देते हैं एक बार और। पांचों कराने का सिर्फ इतना सा पर्पस था, एक बार हमें समझ आ जाए चल क्या रहा है। 5 बार देख लिया हमने तो अब हमें सब कुछ समझ आ गया, हमें बार बार रिपीटिशन भी लग रही है। तो हमें अब छठे क्वेश्चन में जो रिपीटिशन है उसे कंटिन्यू करते हुए एक बार छठा जो कोट इनवर्स एक्स हो वो खुद बनाना है। सेम स्टेप्स, फंक्शन को देखो, समझो क्या चल रहा है, कहाँ से कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करें और फिर चीज़ों को समझें। अब देखो डोमेन क्या है, हर रियल नंबर, -1 भी आएगा और 1 भी आएगा। -1 से 1 के बीच में आने वाला है, और वो क्या है 0 से पाई, मतलब ऊपर ऊपर ही रहना है। तो यहाँ पे आ गया हमारा पाई। π/2 पे क्या हो जाता है ये नॉट डिफाइंड, तो π/2 को भी रखेंगे क्योंकि π/2 से हमें समझ आएगा ब्रेक कहाँ हो रहा है। चलो अब देखो, जैसे जैसे पाई से π/2 की तरफ आएंगे, पाई से π/2 की तरफ, पाई से π/2 की तरफ, तो ये नॉट डिफाइंड की तरफ बढ़ेगा। पाई पे 1 है, फिर नॉट डिफाइंड की तरफ बढ़ेगा। तो पाई पे तो 1 है माइनस का, तो पाई पे तो -1 है।
जैसे ही π/2 के पास आएंगे ना, ये नॉट डिफाइंड की तरफ बढ़ेगा, तो नॉट डिफाइंड किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। तो इधर नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो यहां नॉट डिफाइंड की तरफ जाएगा ये। तो यहां से अब देखो कोस सेक 0 पे तो 1 है, तो 0 पे तो 1 है, पर जैसे ही हम 0 से π/2 की तरफ आएंगे, 0 से π/2 की तरफ, 0 से π/2 की तरफ, तो ये नॉट डिफाइंड की तरफ जाएगा, तो नॉट डिफाइंड की तरफ जाएगा। तो ऐसे, तो ये किसका ग्राफ आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स का। तो ये थे हमारे पास ग्राफ, कुछ फोग और गोफ का कंपोजिशन। तो ये देखो, ये था चैप्टर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हमने बहुत बेसिक करा इसका। बेसिक क्या हमने समझा है, क्या चलने वाला है इस चैप्टर में, डोमेन रेंज हमें पता लग गई, हमें ये भी पता लग गया क्यों हर क्वेश्चन में कई बार, जैसे अभी तो हम एनसीईआरटी में करेंगे, तो एनसीईआरटी में बार बार लिखा नहीं मिलेगा, जब आर.डी. शर्मा की बात करेंगे तो बार बार ये बताते रहेंगे। ये है ना, कई बार जैसे इस क्वाड्रेंट में तो है ही 0 से पाई, ये पाई से ना 2π के बीच में भी कंटिन्यूअस है, मतलब 1 1 और 1 2 है, तो वहां भी पढ़ लेंगे हम इसे, पर हम बेसिकली यहाँ से 0 से पाई के बीच में पढ़ने वाले हैं। तो ये थे हमारे पास क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक। अभी सिर्फ ग्राफ देखें, कल की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर हम आइडेंटिटी की बात करेंगे। तो इसके लिए हमें 11वीं क्लास की आइडेंटिटी भी आना कंपलसरी है, इसे समझने के लिए, ताकि हम फील कर सकें, वहाँ से रिलेट कर सकें। तो अब हम बात करते हैं अगली क्लास में एक्सरसाइज की।